नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया देख के। डायलॉग सब कुछ मैंने बहुत पसंद किया इस कड़ी को और अपनी बातें भी आप सबसे शेयर की हैं और आपका भी ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स है, आपको भी ये कड़ी बहुत पसंद आई है। अगर कुछ और तरीके से इस कड़ी को पेश किया जाता, यानी कि रोने धोने के साथ कि पिछड़ रहे हैं, रो रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता। मगर जिस अच्छे नोट पे इनके रास्ते अलग अलग हुए हैं और मिलने की उम्मीद के साथ अलग हुए हैं, तो मज़ा आ गया देख के। तो आपका रिस्पॉन्स भी कैसा रहा? मिला जुला रहा, मगर कैसा रहा उसके बारे में बात करते हैं, आपकी आवाज़ सबके सामने रखते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों साथ में उन सब के लिए नंबर शेयर करूंगी जो अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से या फिर इस वीडियो से, या जुड़ना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं अपने मन की आवाज़, तो उनके लिए नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए सुनाती हूँ क्या कहा है आप सब ने। हेलो, नमस्ते अंजू जी। मैं इस धारावाहिक अनुपमा धारावाहिक के बारे में कोई बात करना चाहती नहीं थी, फिर भी आज इतने लोगों की बातें सुनकर कुछ बोलने के लिए आई हूँ। मेरा हिंदी अच्छी नहीं है, मैं उड़ीसा की हूँ, उड़िया, इसलिए मेरे हिंदी में कोई भूल रह जाए तो उसे क्षमा करें। अनुपमा सीरियल में अनुज को बुरा दिखाए तो दिखाए, लेकिन माया और अनुपमा में मेरे ख्याल से कोई अंतर नहीं है। अगर अनुपमा एक को छोड़कर दूसरे को छोड़कर तीसरे के लिए तैयार हो सकती है, तो माया और अनुपमा में क्या डिफरेंस है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अनुपमा शादी के ओढ़नी में ढकी हुई है और माया खुलेआम। अगर एक दिन में एक रात में माया कह रही है मेरे पास एक रात है, वो सफिशेंट है, तो अनुपमा 3 साल के लिए उस अनुज को माया के साथ छोड़कर अगर अमेरिका जाएगी, तो आने के बाद क्या वो अनुज होकर रहेगा? तो इस हालत में कैसे प्यार है? जो प्यार तो है, हम प्यार करेंगे लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं, जो मरे तो मरे, मैं अपना करियर बनाऊंगी। करियर बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जिसे इतना प्यार करते थे, अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया है, जैसे भी हो, उसे तो सॉल्व करना उचित है ना, कि ऐसे वो जलता रहे और मैं जा रहा हूँ। जब तक कोई भी बात, चूहा हो या टाइगर हो, जो भी हो, लेकिन मुसीबत में फंसा है, वो तो बोल रहा है ना, तो उस मुसीबत को वो सट आउट ना करके मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं मेरे रास्ते जा रही हूँ, आप आपके रास्ते जाइए। अगर वो अपने रास्ते जाना ही था तो वो अनुपमा को बताना क्या ज़रूरी था? अगर बताया तो अनुपमा तो वहाँ पर सभी का सट आउट करता है प्रॉब्लम, तो यहाँ क्यों नहीं? बनराज जिसे वो छोड़ के आई, जिसका घर वो छोड़ के आई, ज़िंदगी उसका बर्बाद जो किया, उसी के घर में बार बार जाना और वही काम काव्या करे तो ये खराब, और अनुपमा करे तो वो सही। काव्या को बनराज उसके बाप जो बात कर रहे हैं वो ठीक, और वही बात क्या अनुपमा को सुनाई नहीं दे रहा है? जो अगर काव्या एक्स हस्बैंड के साथ कोई भी बात करे या कहीं भी जाए या कहीं कुछ भी रिलेशन रखे, तो वो इतना बुरी हो जाती है, और अनुपमा क्या बुरी नहीं है? अगर अनुज शादी करने के बाद भी रात में, दिन में, सवेरे जब भी बुलाए वो दौड़े चली जाती है। अरे पति के लिए कोई फर्ज है या नहीं?
घर के लिए, पति के लिए कोई फ़र्ज नहीं है कि अनुज के घर में कोई काम नहीं है, जो हमेशा वो नौकर के जैसे दौड़े चली जाती है। उसके बच्चे क्या छोटे हैं, वो उनसे तो काम करा सकती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ऐसे करो वैसे करो। नहीं, अपने आप चले जाएगी जैसे वो नौकर है उस घर की। सास ससुर अगर माता पिता कब तक, जब तक वो उस घर में थी बनराज की पत्नी बनकर। जब से तलाक हुआ, कौन सा माँ बाप, अगर सास ससुर माँ बाप हो जाते तो दुनिया में और कोई सास ससुर होकर नहीं रहते, सब कोई माँ बाप हो जाते। और अपना माँ को तो माँ नहीं मानती तो दूसरे के माँ को माँ बाप होकर घूमती है आगे पीछे। किस लिए बनराज के पास जाती है? अगर वो आँखों में बात कर सकती है, दूसरों के बात को समझ सकती है, बनराज का आँखों में वो देख नहीं सकती उसके लिए क्या रखा है बनराज उसके दिल में। बात किस एंगल में बात करती है वो कुछ समझ नहीं पाती है, छोटी बच्ची है। अगर अनुपमा छोटी बच्ची है, उसका भूल में कोई भूल मैंने उसका भूल कोई भूल मायने नहीं रखता, तो अनुज का क्या है? अनुज तो लड़का है। अगर कोई भूल हो भी गया, ऐसे में तो कोई भूल हुआ नहीं, लेकिन ये भूल वो किया छोटी अनु के पीछे भागते भागते ही। छोटी अनु को क्या जाने के लिए कोई बोला था? वो अपने मर्जी से गई है अपने माँ के पास, तो जाए। उसके पीछे भागते भागते सब कुछ, अपना बिजनेस, अपना घर, अपना पत्नी, अपना भविष्य सब छोड़ छाड़ के चले जाना, फिर आके माफ़ी मांगना। दोनों को दोनों, ना ही अनुज ठीक है ना ही अनुपमा ठीक है। और माया और अनुपमा में कोई अंतर नहीं। वो दिखाती है, अनुपमा चुप रहकर वही काम करती है जो माया करती है। थैंक यू। अगर कोई भूल रह जाए तो क्षमा करिए। नमस्कार अंजू मैम, मेरा नाम प्रभा सहगल है और मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। मैं आपका चैनल हंग्री स्पिरिट रेगुलर वॉच करती हूँ और मैं अनुज और अनुपमा जब से अलग होने शुरू हुए हैं, जब से इनकी लाइफ में सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि दोनों ने ही अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। और देखा जाए तो अनुज एक इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, ना उसने माया के बारे में कोई इंक्वायरी करी, ना ही छोटी अनु के बारे में कोई इंक्वायरी करी है। और अनुपमा कैसे अपने हस्बैंड को दूसरों को सौंप सकती है। और अनुपमा और अनुज की स्टोरी देखकर तो मुझे यही लगता है कि अच्छाई फिर से हार गई। क्यों? क्योंकि उसने बुरे लोगों के साथ भी अच्छाई करी है। और बुरे लोग तो बुराई से बाज नहीं आते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को अपनी अच्छाई को एक हद तक, एक लिमिट तक ही रखना चाहिए। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेकर्स क्या सोचकर इन दोनों को अलग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में पहले ही शादी जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है हमारी सोसाइटी के लिए, वो आज बिखर रही है। और अनुज और अनुपमा को सेपरेट करके तो यंग बच्चों का वैसे ही इतने डाइवोर्सेस हो रहे हैं। समाज में कितना गलत मैसेज जा रहा है। और ये सब नहीं होना चाहिए कि बॉयज़ आर नॉट ट्रस्टवर्दी। आई थिंक दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। प्लीज़ डू समथिंग मैम। थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, मैं लता, अनुपमा और अनुज, इन दोनों के प्यार की कहानी। ऐसा लगता है कि हम इस युग में हैं ही नहीं। आज का एपिसोड देखकर बहुत रोना आया, आंसू अनायास ही बहने लगे। दिल में दर्द होने लगा कि कैसे इनके बीच सब ठीक करके इन्हें मिला दें। इतना दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। लग ही नहीं रहा है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हमें नहीं पता कि सीरियल में कल क्या होगा। मुझे तो आज के एपिसोड से बहुत तकलीफ़ हुई। अनुज अनुपमा को क्या कहे हम। ये ट्रैक जो चल रहा है, हम इसके बारे में हर रोज़ बातें करते हैं, अपने विचार भेजते हैं, पर आज जो हुआ वो सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। हम चाहते हैं कि दोनों मिल जाएं और फिर अनुपमा अमेरिका जाए। अनुज उसका
इंतज़ार यहीं करे और 3 साल बाद उसका वेलकम करे, पर प्यार और ज़्यादा हो दोनों में और दोनों साथ में रहें। हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, पर चाहते तो हम यही हैं। अनुज ने जो भी गलती की उसकी सज़ा उसे मिल रही है। गलती अनु की भी है, पर दोनों की गलती पर उनका प्यार भारी पड़ गया है। माया की चीख पुकार तो बहुत सुकून दे रही है। अब जल्दी से सारा भांडा फोड़ हो और दोनों का प्यार जीत जाए। बुराई की हार हो, प्यार की जीत हो। अंजू जी, आपके प्लेटफॉर्म के लिए हम सभी आपके आभारी हैं, जहां हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच। पर मुझे एक बात कहनी है, थोड़ा सा आप हमारे ऑडियो के बारे में भी बोल दिया करें, हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार। हेलो अंजू जी, आज का शो देखा? आज का शो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया, शो को समझा और बहुत अच्छे से देखा मैंने ये आज का शो। तो जब वहाँ से होता है कि माया निकलती है अनुज को देखने के लिए और बोलती है कि चलो हम जाते हैं, देखते हैं माया के अनुज अनुपमा के साथ ही है। अनुपमा और अनुज की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है। अनुपमा कुछ भी कर सकती है, 2 सेकंड में तुमको घर से बाहर निकल सकती हो। बरखा को जब बोलती है तो ये दोनों जो बातें करते, तो उससे मुझे एक सॉन्ग था, देशभक्ति पे था वो, पर उस पे से एक कड़ी याद आई, तो मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करती हूँ कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। तो ये अनुपमा है कि आज अनुपमा का दोनों का इतना अच्छा था कि आज उससे माया डर रही है। शातिर लोग, शैतान लोग जो अपने लगभग इन लोग अनुज को इन्हें अपने पास रोक ही लिया है, और वो दोनों कोशिश भी नहीं कर रहे इनकी साजिश पे से पर्दा हटाने के लिए, तो भी डर रहे हैं क्योंकि गलत है इससे डर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा का आज जो अनुपमा अरे बहुत अच्छा, सही में बहुत अच्छा लगा उस समय का वो। और जब वो इधर आती है शाह उसमें, तो वो भी बाके ताने, आज बाके ताने सच में बड़े मीठे लगे क्योंकि वो बोलती है, वो 2-3 बार उसको सुनाती है कि क्या यहाँ क्यों ढूंढ रही है और हम क्या ऐसा है वैसा जो भी, और वो बोलती थी ढूंढो ढूंढो रे साजना, वो कहीं और जाके ढूंढो। तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि हर बार मुँह का खा रही थी वो माया। तो अच्छा लग रहा था वो सब देख के। बहुत दिनों बाद माया को कोई ऐसा जवाब देने वाला मिला। वैसे भी बात शादी में ताने मारी रही थी, पर आज अच्छा लगा था। और आज जब दोनों बिछड़ रहे थे, अलग हो रहे थे, तो कल भी हम लोग ने अनुज को बस, हम सब नाराज हुए, मैं भी हुई, पर मैं अनुज के द्वारा मेकर पे नाराज हो रही थी कि ये सब क्यों अनुज को दिखा रहे, क्यों नीचे गिरा रहे। और सब ने मेरे साथ, सबने भी बोला ऐसा, पर हम लोग ये एक पॉइंट को भूल गए कि अनुपमा ने जो बोला, जब मैं ऑडियो अपना सेंड कर दिया था और बहुत देर बाद मुझे फिर ये समझ में आया कि अनुपमा ने तो ये भी बोला कि अनुपमा ने अनुज की सब बात समझी, उसके हालात समझे, उसकी मजबूरी समझी, और उसके बाद ये भी कहा कि अनुज आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो इसलिए नहीं कि मेरा हक था, मेरे जानने का हक था और मुझे बताना चाहिए था, ये नहीं कि अनुज आपने अकेले क्यों सहन किया, तो ये उसका प्यार था। और जानती थी वो कि अनुज ऐसा ही कुछ करेंगे, और उसने ये भी कहा कि अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही करती, आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर अब हमने जो रास्ते चुन लिए, हालात ने जो हमारे सामने रास्ते कर रखे, तो हमको उस पर चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए अनुपमा अनुज से अलग होने का फैसला लिया, ना कि स्वाभिमान के लिए, या यहाँ स्वाभिमान वगैरह कोई ऐसा था ही नहीं। तो वो एक जो हालात पैदा कर दिए थे जो उनके सामने, तो उसके लिए उसने आगे बढ़े, कहा कि, और उसने ये बात बहुत सही कही थी कि इंतज़ार करती रहूँगी तो पत्थर बन जाऊँगी। तो हाँ, क्यों करेगी इंतज़ार, और कितने दिन तक करेगी। तो ये भी बहुत अच्छा था। वो तो बहुत ही फैसला उसका, अनुपमा का, सही था।
पर मैं कल ना अनुज से ज़्यादा मेकर पे चिढ़ रही थी कि मेकर ऐसा क्यों दिखा रहे हैं, मेकर गलत बता रहे हैं, अनुज के कैरेक्टर को गिरा रहे हैं। तो मेरा सारा गुस्सा मेकर पे था कल का। और ये भी था, और ये बात मुझे क्लियर करनी थी कि हम लोग सब अनुज को गलत कह रहे थे, और ये बता रहे थे कि बहुत सी जगह ये भी सुनने में आ रहा था कि अनुपमा ने माफ़ नहीं किया, अनुपमा ने अच्छा हुआ सबक सिखाया। तो सबक नहीं था, वो हालात थे। तो जो अनुपमा को ये फैसला लेना पड़ा, और वो तो पहले ही उसने तय कर लिया था कि मुझे आगे बढ़ना है, सपना पूरा करना है, तो ये बात अलग है। और हाँ, मैं कल एक और बात बोलूँगी कल के लिए। कल मुझे एक बात बहुत चुभी अंजू जी। कल हम में से किसी ने, मुझे नाम नहीं लेना उनका, पर उन्होंने कल कहा कि छोटी से घिन आती है, और छोटी किसकी औलाद है। एक तो उस ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तो बच्चे की क्या गलती है इसमें, एक छोटी बच्ची है वो, तो क्यों औलाद कोई भी है, वो ना, उनकी कोई गलती नहीं होती। गलत तो पैदा करने वाले होते हैं, जो गलत तरीके से गलत हालातों में जो भी होता है, तो वो उसमें बच्चों की क्या गलती है। बच्चे को ये तय नहीं करते ना कि हमको किसके यहाँ जन्म लेना है, कौन हमारे माता पिता होंगे, ये बच्चे नहीं तय करते हैं। तो वो बहुत छोटी बच्ची है, हम अगर उससे इतनी ज़्यादा ये करते, उम्मीद करते हैं कि उसने ऐसा बोलना चाहिए, उसने वैसा बोलना चाहिए, तो फिर हम पाखी ने तो कितनी गलतियाँ की, पाखी ने कितना गलत बोला, उसकी तो खुद की अपनी माँ थी, सगी माँ थी, और पाखी इतनी छोटी भी नहीं थी, और उसने तो कितना कुछ गलत बोला, क्या नहीं बोला, कितना इंसल्ट किया, कितना अपमान किया, घर के बाहर जाने के लिए कहा, इधर कभी मत आना, कितना कुछ बोला। फिर भी आज पाखी जब बदल गई, तो हमने पाखी को सब ने सर आंखों पे बिठाया, और उसको, और आज भी हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाए और इन लोगों की भांडा फोड़ कर दे। तो फिर जब पाखी की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं, तो छोटी की क्या गलती है, वो तो छोटी गलत नहीं है, फिर उसके संस्कारों पे है, वो किसकी औलाद है, तो ये गलत है, मुझे ये सही नहीं लगा ऐसा बोलना। मैं उसके लिए, अगर मेरी बात बुरी लगती है तो सॉरी, पर ये गलत है, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ रखा, मुझे चुभ रही थी वो बात, और इसलिए मैंने बोला। तो ये इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए हम लोगों ने। तो और हाँ, और गलतियाँ किससे नहीं होती, अनुज ने भी गलतियाँ की, अनुज की गलतियाँ मैं मानती हूँ। मैं भी बहुत चिढ़ी, बहुत नाराज़ हुई, और अनुपमा के साथ जब गलत हो रहा था तो मैं बहुत रोई भी, और हम मैं क्या, सभी लोग बहुत नाराज़ हुए, और सबके आँख में आंसू आए थे अनुज के इस व्यवहार से कि अनुज ऐसे कैसे कर सकता है। तो अनुज ने सच में गलती की, और ये गलती की तभी इतना बहुत कुछ आज हुआ, जो आज हालात है वो अनुज की उस गलती की वजह से ही है। पर आज अनुपमा ने जो कहा, तो अनुपमा की बात आज सच में सीखने जैसी है कि अनुपमा ने अनुज का प्यार देखा, अनुज की गलतियां नहीं देखी, अनुज ने वो देखा कि अनुज क्या है, अनुज ने कितना प्यार दिया, तो उससे एक छोटी सी गलती हो गई। तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम, क्या होता है कि रियल लाइफ में जो हम लोग रहते हैं कि हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है, तो हम उसको पूरी तरह से विलेन बना डालते हैं अपने लाइफ का, कि हमारे साथ गलत है, और उसको हमेशा गलत समझते हैं। पर उसके बाद उसके पहले वो हमारे साथ कितना अच्छा रहता है, तो हम उसको भूल जाते हैं। ये हमारे आजू बाजू हो, या हमारे कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, जो भी हो, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं कि उसकी अच्छाई भूल के उसकी बुराई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यही हम सब ने अनुज की बुराई पे फोकस कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, पर उसकी अच्छाई, वो बात भूल गए कि उसने अनुपमा के लाइफ में खुशियाँ भी बहुत लाई। जब अनुपमा अनुज काव्या को माफ़ कर सकती है, काव्या ने भी शादी के पहले तो गलत किया, पर शादी के बाद भी बहुत बार उसके साथ गलत किया, उसके बच्चों को उसके खिलाफ करने की कोशिश की, तोशु को भड़काया, किंजल को भड़काया, पाखी को भड़काया, उसने अपने बच्चों में फूट डालने की कोशिश की। हाँ, वो सक्सेस नहीं हुई, पर उसने गलत किया भी बहुत बार, अनुपमा को नीचा भी दिखाया बहुत, उस पर वनराज को भड़काया, उस पर उसके चरित्र पे उछाले, लोगों ने बहुत किया। फिर भी अनुपमा ने आज काव्या बदली तो माफ़ किया, तो अनुज ने तो ऐसा कुछ भी, जो भी किया, मजबूरी में किया, जो भी किया गुस्से में किया, और प्यार तब भी था। कुछ हालात ख़राब हो गए, कुछ गलतियाँ हो गई, पर अनुपमा ने प्यार याद रखा,
उसकी वो गलती याद नहीं रखी। तो यही बहुत ज़रूरी है, ये सीखने जैसा है कि हम लोगों ने भी ऐसा ही, तभी हालात सुधरते हैं, तभी लाइफ में प्यार भी होता है और अच्छा यानी अच्छा क्या बोलते हैं अच्छा एटमॉस्फेयर भी तैयार होता है। हम आजू बाजू का जो रहता है, हम जिस माहौल में रह रहे हैं या फिर जैसा जो भी हो, तो जहाँ हम ये सब एक अच्छी सीख मिलती है, तभी हम आगे भी कुछ अच्छा कर सके। नहीं बुराई लेंगे तो सिर्फ बुराई ही दिखेगी, तो कभी हालात सुधरेंगे ही नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और दोनों अलग हुए। आपका सॉन्ग बहुत अच्छा था अंजू जी, और मैं वो सॉन्ग भी सुनना चाहूँगी कि नहीं, आज भी चाहते हो कि अनुजा मम्मा अलग ना हो और ये माया का पर्दाफाश हो, माया की सच्चाई सबके सामने हो, माया झूठ भी कर रही है ये भी दिखाए। प्लीज़ अनुज को माया के साथ ना दिखाए, ये अभी चाहते, हम नहीं चाहते उसके साथ अनुज रहे। अनुज 3 साल वेट करे माया का, अनुपमा का, और अपना बिजनेस संभाले, छोटी के साथ रहे। क्या पता, मुझे नहीं पता कि छोटी के साथ रहेगा कि नहीं, तो पर ये सब ऐसा ही दिखा है। और मिले ये हम कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं मिलते रहे, जा सकते हैं। तो अब दोस्त बोले है तो दोस्त की तरह, तो दोस्त अपने दोस्त से कभी भी कहीं भी मिलने जा सकता है। तो बस ऐसी लाइफ दिखाए। पता नहीं अब मालती देवी का क्या केस है और क्या ये और होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये अभी तो इन दोनों के प्यार की तो हैप्पी एंडिंग है, एंडिंग नहीं बोल सकते, पर अच्छा है, अच्छा लगा आज का शो। अब कल क्या होगा तो ये भी देखना ज़रूरी है। मालती देवी क्या होता है मालती देवी के साथ, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और अनुपमा को संघर्ष तो है, नकुल नाम का संघर्ष तो हमको लग रहा है, तो वो भी होगा। तो आई होप सो, देखते हैं क्या होता है तो आगे शो में। थैंक यू अंजू जी। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। एक बात तो सही है कि सही मोड में जाकर हम लोग अब अलग हो रहे हैं। भगवान से दुआ करती हूँ कि वापस एक हो। 3 साल बाद जब उनका मिलन हो तो हस्बैंड वाइफ वाला मिलन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन जिस तरह से अनुज रो रहा है, बोल रहा है कि मैं कैसे रहूँगा, किस तरह से रहूँगा, मुझे तुम छोड़कर मत जाओ, मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें कर रहा कि 26 साल प्यार करते हुए, 27 साल प्यार करने के बाद 26 महीने भी अपने प्यार को नहीं संभाल पाया। तो ये बात तो सही है, कुछ कुछ प्यार पाने के लिए खोना होता है और कुछ खोने के लिए प्यार होता है। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। आज एक सिलसिला मैं खुद बताना चाहती हूँ अंजू मैम, कि मेरे फैमिलीज़ में मेरे खुद के मम्मी पापा और मेरे फ्रेंड है एक अंकित जैन, वो भी एक फ्रेंड है। तो ऐसी मम्मी और उनकी मम्मी लोग एक दूसरे से बैठ के बातें कर रहे थे, छोटे थे, कि नहीं महिमा बड़ी हो जाएगी, वो बड़े हो जाएंगे तो दोनों जन मिलके हाथ पीला कर देंगे, दोनों एक दूसरे के समझन समझी बन जाएंगे। ऐसी बात कुछ चला होगा और वो टेप रिकॉर्डर भी हुआ कि बाद में अगर ऐसा ना हो कि कोई विश्वास ना करे और कुछ ना करे, उसमें रिकॉर्डर जो आप जानते ही है कि अभी तक का गोल सीडीज टाइप का नहीं, वो वाला कैसेट टाइप का सीडी होता है, तो वो सब भी लोड किया गया था कि फैमिली को पता लग जाए। और मैंने क्या किया, मुझे तो बच्ची थी, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अचानक हम लोग के जो ग्रुप वाले जो पंडित जी हैं, वो मतलब जब मेरी यहाँ सगाई पक्की हो गई, सब कुछ हो गया, और ऐसे ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे हम लोग, एक दूसरे से बात करते थे कॉलेज में भी और अपना बिजनेस थॉट्स के लिए भी, और प्लस स्कूल में भी, हर फेस्टिवल में, हर प्रॉब्लम्स में एक दूसरे से शेयर करते थे। आज मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक टेस्ट रह गया मन में कि काश एक बार ये कैसेट मिल जाता तो हम लोग का रिलेशन बन जाता, पर वो नहीं मिला। आज भी मिलते हैं, मैं उन्हीं के साथ बिज़नेस में काम कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फ्रेंड है मेरे, बात करते हैं, एक दूसरे की बातें भी शेयर होती है। मैंने आपको कहा ना कि मैं खुद एक बिज़नेस कर रही हूँ, उन्हीं के साथ ज्वाइनिंग हूँ, पर वो मेरे बॉस है, इसीलिए मैं उन्हें पहले से कहा कि मैं एम्प्लॉयड की तरह काम करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगी। इसी वजह से वो एम्प्लॉयड और बॉस का कनेक्शन है। लेकिन बहुत इज़्ज़त वो भी करते हैं और मैं भी उनका बहुत इज़्ज़त करती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर कि आखिरी स्टेज में भी उन लोग को अंदर में ताना नहीं है, अंदर में फ्रस्ट्रेशन नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। रूह का कनेक्शन वापस रूह में मिलेंगे ही मिलेंगे। अलग हो ज़रूर रहे हैं, 3 साल के बाद उनकी जो मिलना होगा ना, तो माया क्या, वनराज क्या, बरखा क्या, देखते रह जाएंगे।
उस समय अनुपमा मुंह पर जवाब दे सकेगी कि देखो, जिसे तुम कम पढ़ी लिखी कहते थे, जिसे तुम अनपढ़ गंवार कहते थे, वनराज को बोलेंगी। वो अनुपमा आज अमेरिका से आई है, इंग्लिश में टॉकिंग, प्लस अपना हेयर स्टाइल, अपना पूरा पोजीशन पूरा चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तब आँख तरसेगा सबका कि अनुपमा इतनी कैसे चेंज हो गई। यही तो वो ब्लास्टर चेंज होना था कि अनुपमा को चेंज होना ज़रूरी था। और अनुज जिस तरह से अलग हुआ है, टेस्ट तो अभी भी हम लोग के अंदर है, ऐसा कोई बात नहीं है। मेन अच्छे ट्रैक को देखकर किया जा रहा है, कोई बात नहीं। इस ट्रैक को भी मजाक की तरह देखेंगे, लेकिन माया को नहीं झील सकते। प्लीज़ माया को हटा दो। भले अनुज और अनु को अकेला पोजीशन में दिखाओ, माया को असाइलम भेज दो। प्लीज़ प्लीज़ गॉड, हाथ जोड़ते हैं। और आपने कहा कि अनुपमा मोम बन गई। इतना इतना देखने के बाद, अपना सच्चा प्यार देखने के बाद, कोई भी इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, वो मजबूर हो ज़रूर जाता है कि नहीं, उसे वहाँ ज़रूरी है, इसलिए वो मजबूर होकर वो अलग होने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने प्यार को कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा कि दोस्त हूँ ना, दोस्त तो रहूँगा ना, भूलोगी तो नहीं ना, मिलेगा ज़रूर। इस बात पे मैं भी कह रही हूँ। बस यही चाहते हैं, मेकर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़, वो माया का ख्याल रखने के लिए रेडी हुआ है, ना कि शादी करके घर बसाने के लिए। तो प्लीज़ गॉड, माया से उसकी शादी मत कराइएगा। वो ख्याल रख रहा है, रखे, मना नहीं है, जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन शादी मत कराइएगा। शादी करवाएंगे तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। हम लोग ये नहीं देखना चाहते कि माया के साथ उनका घर बस गया और ऐसा कुछ हो गया। और एक चीज़ और बताऊंगी, पेरेंट्स के साथ और पूरे फैमिली को जब पता चला कि ऐसा उनके मॉम एंड डैड के साथ बातें हुई है, तो बोले कि इतना बड़ा गलती हम लोग कैसे कर दिए। महिमा भी उन्हें बहुत लाइक करती है और वो भी लाइक करते हैं, उनके फैमिली वाले भी लाइक करते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मामा जी लोग को मैं बोली कि कोई बात नहीं, गिल्ट मत रखिए, कोई चीज़ हमें भगवान जिसको साथ बांधता है उसके साथ बंधे रहने के लिए कहता है। शायद मेरे माँ बाप को उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर है और अच्छा है। सच बोले मैम, आज मैं भी खुश हूँ, वो भी खुश है, लेकिन मैं मैरिड हो गई, लेकिन वो मैरिड नहीं किया। बोला नहीं करूँगा। एकदम सिमिलर कहानी मेरे साथ ज्वाइनिंग हुआ है। हमको अपना याद आ गया कि देखो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन हम लोग पेरेंट्स को नहीं बता के, मतलब हम लोग के पेरेंट्स से बातें होने के बाद हम लोग अलग हुए। और गुमन त्रिपाठी दीदी, सबनम दीदी, वर्षा दीदी, आप लोग सब कैसे हैं? अंजू दीदी आप कैसे हैं? आपके हस्बैंड कैसे हैं? सब कुछ ठीक है ना? आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। और जो नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी मेरे तरफ से नमस्ते। मैम, आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपके अच्छे से रिव्यू सुन के बहुत मज़ा आता है और कुछ अच्छा सा जनरल नॉलेज भी आता है। थैंक यू फॉर एडवाइस। और मैं ठीक हूँ, टाटा आ चुकी हूँ कल फ्लाइट से। अब 2-3 दिन यहाँ रेस्ट, उसके बाद काम चालू। बाय मैम। हाय अंजू मैम, हाउ आर यू? होप सब अच्छे होंगे वहाँ घर पे, सर और आप सब लोग। और मंडे का रूटीन स्टार्ट हो गया। हैप्पी मंडे मैम। मुझे आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा मैम, मेरे दिल को सुकून आ गया। उसके 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न बापूजी का माया को एक स्ट्रॉन्गली आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में जवाब देना। दूसरी, माया का तड़पना, वो जो अनुज अनुज मेरा अनुज मेरा अनुज बोलना, मेरा अनुज अपने अनुपमा के पास बोलना, वो भी बहुत अच्छा लगा। और सबसे सुकून की बात है दिल की, अनुज को अब मालूम हो गया अनुपमा का उसकी ज़िंदगी में कितना महत्व है और उसकी जगह क्या है। अनुपमा के बगैर अनुज कुछ भी नहीं है, ये तो अनुज को मालूम हो गया। जब अनुपमा अनुज के पीछे जाती थी, वो इतना मेल ईगो दिखाता था। जब
वो ही अनुपमा जब इग्नोर करना स्टार्ट कर दी, अब अनुज को मालूम हो रहा इग्नोरेंसी क्या होती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एट द एंड ऑफ द पॉइंट दोनों साथ आए। कल के एपिसोड देखने का रहेगा कि दोनों सामने आके क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आज घर में बापूजी का बोलना अच्छा दिखा और किंजल का भी बोलना अच्छा दिखा और तोशु का बोलना अच्छा दिखा। ये तीनों की आवाज़ जो है इट्स वेरी परफेक्ट वे में माया की औकात दिखा दी है। मुझे माया की औकात दिखाना ज़रूरी था, मगर फिर भी वो बेवकूफ़ माया, वो उसका जो इरिटेटिंग आवाज़ लेके, वो इरिटेटिंग चेहरा लेके सामने आ जाती है, वो भिखारी का चेहरा ले लेके। मगर आज का एपिसोड तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर आपके मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं। अभी आपका मैं वीडियो भी देख ली मैं, उसके बाद में मैं अपना वॉइस डाल रही हूँ। बिकॉज़ आपके मतलब आपके रिव्यू के बाद में ही मेरा दिमाग सही चलता नहीं चलता, मैं तब डिसाइड करती हूँ मैम। और आपका गाना वेरी ब्यूटीफुल वॉइस, अच्छा दिखा आपका गाना। कुछ और गा दीजिए मैम, अच्छा गाना, मतलब अनुपमा और अनुज के लिए कुछ और रोमांटिक गाना गा दीजिए। बट ओवरऑल आज का एपिसोड बहुत अच्छा था मैम। बहुत दिनों के बाद में एक दिल की सुकून की एपिसोड था मैम। थैंक यू मैम। टेक केयर मैम। आपका और सर का ख्याल रखिए। ओके मैम, बाय। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। ये बात तो सही है कि अनुज के लिए छोटी अनु माया इम्पोर्टेंट है, अनुपमा नहीं। अनुपमा ने जब अपना निर्णय सुनाया तो अनुज ने कहना चाहिए था कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इतनी क्या इतना बड़ा बिजनेस टाइकून माया ये कर रही है, नाटक कर रही है, ये उसको समझ नहीं पड़ रहा है क्या? जानबूझ के वो ये कर रहा है। और इन तीनों के पता नहीं कब अब तीनों टिकड़ी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या चालू हो गया है। माया के नाटक शुरू हो गए। वनराज समझा रहा है उसको इशारा ये करके, मतलब वनराज को लग रहा है कि वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, बरखा को भी लग रहा है अब इनका भांडा फूटना चाहिए, अब अति हो गया। अनुज और अनुपमा एक दूसरे को गले, इस बार अनुपमा ने प्रपोज किया है अनुज को, पर पता नहीं सच है कि सपना, क्योंकि मेकर्स ऐसी बातें सब सपने में दिखाते हैं, हकीकत में तो नहीं। बस इतने ही कहना है कि कुछ भी हो जाए माया को मत जीतने देना। अनुज और अनुपमा साथ में ही रहना चाहिए। अमेरिका तो जाएगी, अनुज उसको खुशी खुशी भेजेगा, सब ये करेगा, पर अनुज को अब मत गिराओ, उसको उठाओ। उसके कैरेक्टर में क्या मालूम मेकर ने क्या सोच रखा है और क्या। और माया जैसी औरतों को जीतने नहीं देना है। और छोटी अनु मालूम नहीं कब बोलेगी, उसको कैसे नफरत हो गई है अनुपमा से इतनी। हाँ, इतनी कोई छोटी नहीं है जितनी बताते बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा ये सब क्या कहते हैं, अतिशोक्ति कर दी है, अतिशोक्ति कहते हैं ना, अतिशोक्ति कर दी है। अब जो भी है वो सही बताए, इन लोगों का फंडा फोड़े, अनुपमा अमेरिका जाए पर अनुज खुद को खुशी खुशी भेजे, ऐसे रोते गाते या ये करते हुए नहीं। प्लीज़ अब इतना ही कहना है कि अब बहुत हो गया, अब बंद करो माया पुराण, बंद करो। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे रिस्पॉन्स के लिए, एंड थैंक यू सो मच मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। बस ऐसे ही थोड़ा गुनगुना लेती हूँ जब मन आता है, जब सिचुएशनल जो है वैसी हो जाती है तो सिचुएशनल सॉन्ग भी याद आ जाते हैं। तो जिन्होंने फरमाइश की है कि अनुपमा और अनुज पे और एक गाना सुनाइए, तो वो मैं जल्दी ही पूरी करूँगी, क्योंकि ये गाना अभी तो मेरे यही चल रहा है जो मैंने सुबह शेयर किया था कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो ये ही अभी सूट कर रहा है, इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। तो खैर, आप लोगों ने जो भी कहा है मैंने सुना दिया है। बाकी सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके क्या रिस्पॉन्स है इसको लेके, तो वो हम ज़रूर वेट करेंगे। और जिनका ये वीडियो देखने के बाद मन बन जाए कि मुझे भेजना है अपना ऑडियो या वीडियो, तो उनके लिए नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेज सकते हैं। और नए दर्शकों का
मेरे दिल से थैंक यू है, क्योंकि उनके जुड़ने से और ज़्यादा हौसला जो है बढ़ता है। तो कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.